परमात्मा इष्टोपदेश माचरष्टे स्पर्शत्याशादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावमाप्ते रमते कृष्ण तस्मै संज्ञाय नमो परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान करनी खंडो परमानंद कर्म विभाग पाद मुनिला नमन कर संपदा के सहज स्वभाव अर्थ आ जाएगा। यहाँ स्टोपेश नामक ग्रंथ है और स्टोपेश आचार्य पूज्यपाल स्वामी ग्रंथ। आवाज आ रही है? पूज्यपाल स्वामी द्वारा रचित स्टोपेश ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ पर बात ये चल रही है कि वास्तव में संसार में सुख है या नहीं, भोगों में सुख है या नहीं। और वो बात करते करते फिर यहाँ शिष्य कह रहा है कि हमको तो ऐसा नहीं है संसार में, आप कह रहे हो कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी सुख नहीं, हमको तो संसार में भी सुखी लोग दिखाई देते हैं। जो संपत्ति वाले हैं वो सुखी दिखाई देते हैं। तो संपत्ति का स्वरूप बताया कैसी है संपत्ति। संपत्ति के 3 विशेषण बताए। बोलिए 3 विशेषण कौन कौन से बताए? या तो उसे दान दे दो या भोग लो या फिर वो नाश हो जाएगी। श्लोक में विशेषण बोल रहे वो तो उसकी 3 गतियां हैं। क्या होगा? संपत्ति के विशेषण, संपत्ति की विशेषता है। ये विशेषता थोड़ी ना दान देना कि भोग करना, ये विशेषता नहीं। श्लोक में जो बात आई है श्लोक से पूछ रही हूँ। बोलिए अनिता। पहले तो संपत्ति को मतलब कमाना, अर्जित करना बहुत मुश्किल है, फिर उसकी रक्षा करना और कठिन है, और नहीं तो फिर वो फिर नाश हो जाती है तो दुख होता है। दुखी दुख है तीनों स्थितियों में। 3 विशेषताएं संपत्ति की बताई। दुरार्जन, अर्जन करना मुश्किल है, फिर वो असुरक्षीण है, उसकी सुरक्षा होती नहीं है, और वो नश्वर है, नाशवान। ये 3 विशेषण संपत्ति के लिए दिए। और वो तो 3 गतियां हैं कि उसका या तो भोग कर लो कि दान दे लो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी। वो एक अलग बात। इस संपत्ति की यहाँ ये कहा कि संपत्ति ऐसी है। तो अब ये शिष्य फिर पूछ रहा है, देखिए पेज नंबर बोलिए 35 नंबर पेज है, उत्थानी का ध्यान, श्लोक के ऊपर वाला। पुनः शिष्य पूछता है, 35 ही है, पेज नंबर 35 है, श्लोक 14 की उत्थानी का। पुनः शिष्य पूछता है, आश्चर्य है
कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। जब उसको उत्पन्न करने में दुख है, उसका संरक्षण होता नहीं है और वो नाशवान है, ऐसी वो संपदा है, तो फिर लोग छोड़ते क्यों नहीं है। आश्चर्य, जैसे पहले कहा था ना, पहले भी ऐसे ही कि भोगों में, भोग तो है आपत्ति, वो आपत्ति काल में भोग के समान है। तो फिर वहां प्रश्न किया था कि हम लोग दुनिया में तो लोगों को इसी में सुख दिख रहा है, यही तो फिर जवाब दिया था मोहिन समृतम ज्ञानम। ऐसे ही यहाँ पर शिष्य फिर पूछ रहा है कि आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते, अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में, इस लोक में और परलोक में भी दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते। तो इस लोक में दुखदायक तो बताया ही, अर्जन करना कठिन है, संरक्षण होता नहीं है, फिर भी लगे रहते हैं, और फिर चली जाती है तो दुख होता है कि खुशी हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी धन संपत्ति चली जाए वो प्रसन्न है कि चलो गया? कोई नहीं होता दुनिया में। धन जाता है तो दुख होता है। तो जब ये दुख रूप इस लोक में मतलब इस भाव में अभी ये दुखदायक है संपत्ति, और अगले भाव में तो सुखदायक होगी ना, क्यों नहीं होगी अगले भाव में सुखदायक? साथ जाएगी नहीं। अरे साथ जाएगा, इस संपत्ति को कमाने में जो पाप किया ना वो साथ जाएगा। तो ये संपत्ति अगले भाव में भी दुखदायक है। इसकी रक्षा करने के लिए, इसको कमाने के लिए, उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए सच बोल बोल के संपत्ति की रक्षा होती है। कितनी महाजारी ये सब चलता है संपत्ति की रक्षा के लिए। तो वो उसका फल क्या होएगा? इस भाव में मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले भाव में तो इस जन्म में ना मिले, पर भाव में मिलता है। तो ये संपत्ति इस भाव में भी दुखदायक, और अगले भाव में साथ नहीं जा रही, फिर भी साथ जा रही है दुख देने। फिर भी ऐसा नहीं मनुष्य जीवन तो वैसे वाली तो नहीं ना, देव नारकियों के और तिरंजक तो नहीं, देवों के तो जो उनकी है वैभव वो उनका, पर वो उनका घटता बढ़ता नहीं है, उसमें कोई उसको कमाना भी नहीं पड़ता और उसको कोई छीन लेगा कोई ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब वो जितना है वो रहेगा ही। तो ये मनुष्यों में ही है ये सारी समस्या। लगता है तो परि कोई वो परिग्रह त्यागी थोड़ी ना है, आवृत्ति है। अगर सम्यक दृष्टि भी है तो आवृत्ति है, सम्यक दृष्टि भी है देव तो आवृत्ति है ना। तो कोई ऐसा नियम त्याग थोड़ा ना करेगा परिग्रह का। जिसको जितना, वो तो पर्यायगत योग्यता है, जिसको जितना मिलना है उतना मिलना ही है। इतनी देवांगनाएं मिलनी है तो मिलनी है। ये नहीं कह सकते मैं वहां ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ। उससे पहले तो ये सब भी जंगलों में जब मनुष्य रहता तो उस हिसाब से वो जो जैसे चलता था वैसे चलता था, उसी हिसाब से उसके परिणाम और कर्म बंद उसी हिसाब से हुआ। जो भी चल रहा है हाँ, संज्ञा है परिग्रह। संज्ञा यूं तो एक इंद्रियों के भी है ना। अभी ये तो यहाँ धन संपत्ति और ये इस तरह का यहाँ दिख रहा है क्लियर, पर अंदर परिग्रह ममत्व जो भाव है वो तो नष्ट नहीं हुआ ना, वो तो रहेगा ही ना। परिग्रह का मूर्छा जो है वो तो रहेगी। अब उनको अपने देवों को भी ऐसा नहीं है कि कमती बढ़ती होगा, लेकिन ये मेरे भोग छूट रहे हैं, ये छूट जाएंगे 6 महीने बाद मर जाऊंगा, फिर ये उनको दिक्कत होती है कि नहीं होती वाले को दिक्कत। हाँ, तो वो ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं ना, और इकट्ठा करना चाहते हैं, दिव्यंश भी इकट्ठा करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, जगह नहीं है। वो बात अलग है, घोंसला बनाती चिड़िया है, तो तिनका तिनका लाके वो परिग्रह है कि नहीं उनका। परिग्रह का मतलब ही आ सकती है मूर्छा। मूर्छा है परिग्रह, बाहरी वस्तुएं का नाम परिग्रह नहीं। ये मेरा है उसका नाम परिग्रह है। तो जिसमें ये मेरा है ये वाली जो बुद्धि आती है वो मान्यता दुख का कारण। तो ये जो यहाँ तो मनुष्य गति की अपेक्षा से बात चल रही है कि जो धन संपत्ति यहाँ कमाने में लगे हैं, कमाई वमाई तो मनुष्यों में ही है, वहां तो कमाना पड़ता नहीं है, और सुरक्षा भी करनी नहीं पड़ती देवों में जो भी है। और नश्वर तो यथा योग्य वो खुद ही नश्वर है, समझ लो शरीर तो भी जाएगी।
उस अपेक्षा से, मनुष्यों की अपेक्षा यहाँ मुख्य रूप से बात चल रही है कि अगर ऐसी है धन संपत्ति तो फिर छोड़ता क्यों नहीं है जीव इसको। तो कह रहे हैं कि मतलब ये दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोगों में भी दुखदायक, ये समझ में आ जाएगा, दोनों लोगों में दुखदायक है, इस भाव में भी और अगले भाव में भी, साथ गए बिना दुख देती है। ऐसा होता है, दादा दादा प्रवचन में बताते जब वो अशोकनगर रहते थे तो फिर वहां से सोनगढ़ जाते थे, या और मतलब समझ लो तो दूसरों के किसी के प्रवचन वगैरह सुनते, तो कोई बात आती है मान लो हृदय के प्रवचन में, तो ऐसा कि ये मैं वहां बताऊंगा श्रोता हूँ, तो बोले मैंने वहां से उनको चिट्ठी लिखी कि वहां तो तुम मेरा दिमाग उपयोग खाते ही थे, यहाँ पर भी तुम मेरा उपयोग खाते, ये मेरा यही विकल्प चलता है कि भाई ये वाली बात ऐसा होता है ना, कोई बात अच्छी लगेगी अपन कोई बताएंगे या ऐसा भाव आता है, तो वहां पर मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी ये संपत्ति इस लोक में भी कष्ट दे रही है, दुखदायक है, और परलोक में भी। अभी कौन कहे संपत्ति दुखदायक है, संपत्ति तो सुखदायक ही लगती है ना, नाम ही उसका संपत्ति है, सम्यक प्रकार से जो प्राप्त हुई है। आर्थ ध्यान का भी कारण है और रौद्र ध्यान का तो स्पष्ट रूप से है ही, संपत्ति परिग्रहानंदी, हाँ परिग्रहानंदी, और रौद्र ध्यान वो उसके अर्जन में, उसके संरक्षण में, वो सब आर्थ ध्यान होता है, छूटने का, नाश होने का, वो सब है आर्थ रौद्र ध्यान के कारण। तो शिष्य पूछ रहा है कि आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते, अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में अर्थात इस लोक में और परलोक में भी दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते। बताओ भाई क्यों नहीं छोड़ते, ऐसा कहें हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, अब हमको क्या पता, हमें तो आ सकती है, आचार्य इसका उत्तर देंगे। वे आप कह रहे हो, नहीं माना नहीं, प्रश्न कर रहे हैं ना, अगर आप कह रहे हो कि संपत्ति दुखदायक है, फिर दुखदायक होती तो छोड़ते ना लोग, क्यों नहीं छोड़ रहे, ऐसा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, प्रश्न कर रहे हैं। देखिए उत्तर में श्लोक कह रहे हैं, 14 नंबर का श्लोक है, विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्णम् वनान्तरतरुस्थ तरुस्थवत् विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नीक्षते दह्यमानं मृगाकीर्णम् वनान्तरतरुस्थवत्। क्या कह रहे हैं, विपत्तिम आत्मनो, विपत्तिम यानी विपत्ति को, आत्मनः अपनी, आत्मनः अपनी, विपत्तिम विपत्ति को, मूढ़ यानी मूर्ख, मूढ़जन अज्ञानी, परेशान इव न ईक्षते, परेशान अन्य की, इव यानी उनके समान, न यानी नहीं, ईक्षते यानी देखना, यानी अपनी विपत्ति को, अज्ञानी जन अपनी विपत्ति को दूसरे के समान यानी दूसरे की विपत्ति के समान देखते नहीं, दूसरे की विपत्ति तो दिख रही है लेकिन अपनी विपत्ति नहीं दिखती है, ये कहना चाह रहे हैं। विपत्तिम आत्मनो मूढ़ परेशान इव न ईक्षते, कि जैसे दूसरे की विपत्ति दिखाई दे रही है वैसे अपनी विपत्ति अज्ञानी जीव को नहीं दिखाई देती है। उदाहरण क्या, परेशान अन्य, पर यानी दूसरा, पर उससे बना है परेशान। उदाहरण दे रहे हैं सेकंड लाइन में,
दह्यमान मृगा कीर्ण, दह्यमान यानी जो जल रहा है, दह्यमान जलता हुआ, मृगाकीर्ण, मृगाकीर्ण यानी मृगों से, आकीर्ण आच्छादित, मृगों से भरा हुआ यानी हिरणों से भरा हुआ जो वन है, उस वन के अंदर, वन अंतर यानी वन के मध्य में, वन के अंतर मतलब अंदर, मध्य में, तरु स्थित, तरु यानी पेड़ पे स्थित, पेड़ पे जो कोई स्थित है, वन के बीच में पेड़ के स्थित, वत यानी उसके समान, कोई जलता हुआ मृगाकीर्ण वन है, हिरणों से भरा हुआ वन, मतलब वो तो मादी है कि कोई वन जल रहा है और उस जलते हुए वन में कोई वृक्ष पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है सबको, जंगल जल रहा है और वो जंगल के बीच में, जलते हुए जंगल के बीच में बैठा है और सबको जलते हुए देख रहा है। तो उसको, वो कैसा है व्यक्ति, कह रहे हैं वो ऐसा मूर्ख है कि दूसरे की विपत्तियां दिखती है, ये जल गया, वो जल गया, और ये भी गया, ये भी गया, लेकिन ये जंगल जल रहा है, उसके बीच में मैं बैठा हूँ, मैं जलूंगा कि नहीं जलूंगा, भागने का उपाय नहीं कर रहा, निकलने का उपाय नहीं कर रहा, और ये गया वो गया। हम क्या करते हैं, कोरोना हुआ था हम क्या कर रहे थे, ये गए वो गए, इनके हो गया उनके हो गया, ये एक दिन अपने हो जाएगा और अपन भी चले जाएंगे। अभी भी बिना कोरोना के भी क्या है, रोज कोई ना कोई जाता रहता है, न्यूज़पेपर में भरे रहता है एक पेज पूरा, तब तक मेरी सूची का पति जाएगा, हम भी जाएंगे, हमारे पे भी पत्ती आने वाली है, ये नहीं दिखती है, उनके साथ ऐसा हो गया, वो ऐसे, वो ऐसा, ये ऐसा, खुद की विपत्ति दिखाई नहीं देती, ये यहाँ के विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नीक्षते दह्यमानं मृगाकीर्ण वनान्तरतरस्तवत् कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुधना, तर पर बहता हिरण चले, वन में वो हिरण चल रहे हैं लेकिन मैं भी चलने वाला हूँ, वो नहीं दिखाई दे रहा। अन्व्यार दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्वत, दावानल की ज्वाला से जल रहे मृगों से आच्छादित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह। कैसा है ये मूक जीव कि वो जलते हुए वन के मध्य में बैठा है। मूढ़ प्राणी यानी संसारी मूढ़ प्राणी, परेशान एवं अन्य की विपत्ति को, अन्य की विपत्ति, अन्य की तरह यानी अन्य की विपत्ति की तरह, आत्मनः विपत्ति अपनी विपत्ति को, न ईक्षते नहीं देखता, अपनी दूसरे की विपत्ति को देख रहा है और अपनी विपत्ति को नहीं देखता। ज्यादातर हमारी नेचर क्या होती है, हमारी ज्यादातर कह रही सबकी ऐसा नहीं है, लेकिन उनको देखो वो कैसे हैं, वो तो ये भी नहीं करते, वो तो ये भी नहीं करते, उनका बेटा ये भी नहीं करता, उनकी बहू ये भी नहीं करती है, यही चलता रहता है, यही देखते रहते हैं। अपने में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हाल चाल है, वो पता ही नहीं चलता है। दूसरे मतलब ये तो वो भी तो सब यही चीजें है ना, दूसरे जल रहे हैं संसार में, वो डूब रहे हैं, वो दिखता है। हम कितने तिर गए हैं, हमारे क्या हाल चाल है, हम कितने पानी में हैं, वो समझ में ही नहीं आता है, वो विचार ही नहीं करता है। जिनवाणी का स्वाध्याय बस इधर देखने को है, हम जिनवाणी पढ़ के उधर उधर देखते हैं, वो वास्तव में पढ़ी ही नहीं है। मतलब हम दूसरों को देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं जैसे, तो या हमने पढ़ लिया तो हमने क्या किया, हम कितने आगे बढ़े।
संसार का बढ़ना हरे नर देख की नहीं एक क्षण तुझको हरे इसका विवेक दिखा। लक्ष्मी बड़ी, परिवार भी बढ़ गया। क्या बोले, हम सोचे बहुत बढ़ गए, बहुत हमने तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली, कि संसार बढ़ रहा है, संसार बढ़ रहा है। बढ़ना किसे कहते हैं, बढ़ना किसे कहते हैं? कुछ गुणस्थान बढ़ा क्या? गुणस्थान बढ़ाओ तो बढ़े। ये संसार की तरक्की क्या है? तो बहुत बार की, अनंत बार की बड़ी तरक्की क्या है? ये सब कुछ नहीं है। ये तो सब ऐसी स्थितियां हैं। उसमें एक बड़े पंडित साहब का है, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। उसका बीच में है एक स्टेंजा, भूल से ही न मैंने कमाना, आज देखा स्वयं का निधाना। बोले भूल से मैंने अपने आप को हीन माना, तो उसका अर्थ करते समझिए भाई साहब। हीन माना मतलब क्या माना? कम। मैं सेठ, मैं विद्वान, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, ये अपने आप को मान रहे हैं ना, ये हीन। मैं देव, मैं मनुष्य, ये जो अपने आप को मान रहे हैं, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, ये जो अपने आप को मान रहे हैं, ये हीन मान रहे हैं। एक और अभी याद आया, आत्म आत्ममीमांसा है विद्यानंद स्वामी की। आत्म आत्म नहीं, परीक्षा, आप्त परीक्षा, आत्ममीमांसा, आत्ममीमांसा, आप परीक्षा, दोनों में से कोई है, बच्चों की चल रही है। तो वो आज वो पढ़ा रहे थे ऋषभ जी, तो बता रहे थे कि ये जीव संसार में है और दुखी है। उसका कारण क्या है? हीन स्थान में है, हीन स्थान में है ये जीव। एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा मुझे वो शब्द, मतलब हीन स्थान तो वही शब्द उसका, वो किस कारण से वो बात चल रही थी वो, और वो ये मेरे को ख्याल में रह गया। हीन स्थान में, हीन स्थान में मतलब हम हीन स्थान में, कहाँ हीन स्थान है? ये टोडरमल स्मारक हीन स्थान है, ये जयपुर हीन स्थान है, क्या हीन स्थान है? कि नहीं, हम कहाँ रह रहे हैं, जीव कहाँ रह रहा है, ये है हीन स्थान। ये शरीर में रह रहा है ना, ये शरीर धारण करके रह रहा है, ये जीव हीन स्थान में रह रहा है। शरीर प्राप्त करना ये अच्छी बात नहीं है, शरीर में रहना ये अच्छी बात नहीं है। स्वभाव कैसा है? अशरीरी, सिद्धों के जैसा है ना। तो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? अशरीरी। तो ये हम शरीर में रह रहे हैं, ये हीन स्थान में, नीची जगह रह रहे हैं, छोटी जगह। ये अपना स्थान है क्या रहने लायक? ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है। संसार अपने रहने लायक जगह नहीं है। क्या है मेरा धाम? मुक्तिपुरी, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। ये शरीर, ये संसार, ये अपने रहने लायक जगह नहीं। ऐसा होता है ना, अपन इतने उच्च कुल वाले, हाँ, ये अपने रहने लायक जगह है संसार। ऐसी तो युगल जी बाबू जी बोलते थे, ये ऐसे कच्ची बस्ती, स्लम एरिया है ये संसार। हम का मिनिस्टरों की बस्ती में रहने वाले सिद्धालय के वासी, ऐसा है। चलिए, तो ये जीव मृगो दावानल की ज्वाला से जल रहे मृगों से आच्छादित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह संसारी मूढ़ प्राणी अन्य की विपत्ति को, अन्य की विपत्ति की तरह विपत्ति को अपनी, यानी अन्य की विपत्ति, ब्रैकेट वाला छोड़ के पढ़ते हैं, अन्य की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। देखिए ठीक है, नहीं देखता। कौन नहीं देखता? पूछ रहे, वह कौन? कि मूढ़, मूढ़ अर्थात धन आदि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ लोग। प्रश्न क्या था कि जब धन संपत्ति इस लोक और परलोक दोनों लोक में दुखदायक है, तो फिर छोड़ क्यों नहीं रहा? तो कह रहे वो ऐसा मूर्ख प्राणी है कि जो जलते हुए वन में बैठा है और दूसरों को जलते हुए देख रहा है, खुद की विपत्ति उसको नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? कि वो उस धन की आसक्ति में है। समझ लो वो उस वृक्ष की आसक्ति उस में बैठा हो, मान लो
उदाहरण नहीं है, ऐसा अपन समझ लें। तो ऐसे ही इस धन की आसक्ति में जो मूढ़ प्राणी है, धनादि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ लोक, लोक मतलब ये जीव, संसारी जीव, किसको नहीं देखता? विपत्ति को, अर्थात चोर आदि से की जाने वाली धन अपहरण आदि रूप आपदा को। ये विपत्ति को नहीं देख रहा है कि जो चोर आदि से, विपत्ति को अर्थात चोर आदि से की जाने वाली धन अपहरण आदि रूप आपदा, जितना धन होगा उतने ही सबकी चोरों की नजर। और ये वो अभी तो मतलब बात चल रही थी ऐसे, अब बच्चे हों कुछ सोने की चैन, बच्चों को पहना देते हैं ना, सोने की चैन वैन छोटे बच्चों को पहना दी, तो पता लगा वो चैन वैन के चक्कर में बच्चे को ही ले जाए, ऐसे बुजुर्ग लोग पहन ले और फिर अकेले जाए आए कहीं, ऑटो में कि ट्रेन में कि पैदल कैसे भी, तो वो तो जाए जो जाए, वो जो आपकी वो चैन खींचेगा और आप गिर गए तो गई आपकी तो बुढ़ापा, गिरे और हड्डी वड्डी गई। तो ये मतलब आपत्ति को नहीं देखा, हम तो हमारी संपत्ति पहन के रखेंगे, हमारे पास है तो फिर क्यों नहीं पहनेंगे? पहनने के लिए तो है, पहनने के लिए है, लेकिन उससे आपत्ति, वो विपत्ति भी तो देखो, उसमें विपत्ति क्या आ रही है कि जहाँ अपने फिर जीवन को समस्या हो रही है। ये संपत्ति दिखाने का जमाना ही नहीं है। तो भोग करो ना अपने घर में अंदर। अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। ये सोना चांदी पहन पहन के दिखाने के जमाने की है। अकेले अकेले की बात चल रही है, अकेला कोई भी इस तरह से अकेला दुकेला वो जो भी हो, ये तो सब, तो वो मतलब यहाँ पे चोर आदि से, अब हम संपत्ति तो रखें और फिर वो विपत्ति का कारण है कि नहीं है, जितना शो ऑफ करेंगे। एक ऐसा बहुत साल हो गए केस ऐसा हुआ था महावीर नगर में, बहुत आलीशान बंगला बनाया, बहुत ही आलीशान, तो बच्चा स्कूल जाता था तो बच्चे को किडनैप कर लिया, और वो हाई फाई आप दिखाओगे तो कितने कितने कर, जैनों की बात है, जैनों में, हाँ बहुत दिन चला था वो मतलब टॉपिक, जैनों की बात है इसलिए। तो अब आप हाई फाई दिखाओगे, शो करने का जमाना नहीं है। कितनी विपत्ति आ गई, बच्चे को किडनैप कर लिया और कैसी आफत हो गई, छूट तो गया था शायद, नहीं छूटा, मार दी, पता नहीं अब जो भी हुआ हो, तो कितनी मुश्किल है। इसलिए ज्यादा शो करने का जमाना नहीं। चक्रवर्ती भी तो भोगते थे, चक्रवर्ती तो पुण्य, पुण्य भी तो होना चाहिए, इतना पुण्य भी तो होना चाहिए अपने पास कि जो भोग सके, दिखा सके, देख सके, पुण्य की वजह से मिल गई है। देखो एक गाथा लिखी है कुंद आचार्य ने, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते। क्या कह रहे हैं, निधि मिल जाए ना, संपत्ति, तो निज वतन में अपने घर में रह के चुपचाप गुप्त रह के भोगना है, शुद्ध दिखावा करने की बात नहीं है, दिखानी नहीं चाहिए, चाहे बाहर की संपत्ति हो चाहे अंदर की संपत्ति हो, उसी के लिए लिखा है आगे, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। यदि ज्ञान निधि मिल जाए ना, अंदर आत्मा का अनुभव हो जाए, सम्यक दर्शन, तो बांटना कि हम सबके साथ मिल बांट के भोगेंगे, ऐसा करता है ज्ञानी कि अपने आत्मा का आनंद वो पर संग तज के, जैसे कोई निधि मिल जाए तो दूसरों को नहीं, अपने चुपचाप अपने घर में खा लो पी लो, बांटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये जो आत्मिक संपदा है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, इसको भी निज वतन में गुप्त रह के, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते, अकेले बांट सकते नहीं है। जो अपनी आत्मा का आनंद है वो भी दूसरे को बांटा नहीं जा सकता है, और इंद्रिय विषय भोग भी बांटे नहीं जा सकते। जिसको उससे जितना आनंद आता है और जितना जिसके भाग्य में होता है वो उसको उतना ही उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन कहने को, दिखाने का जमाना नहीं है, दिखाने का अभी नहीं है, कुंकुंदाचार्य के समय में भी नहीं था। अभी की तो बात क्या करें, दिखाने का नियम सार की गाता है कुछ तक नहीं।
पुष्कुन शतक में दिए नियम साधन। हाँ, देखिए, तो नहीं देखता वह कौन मूढ़ अर्थात धनादि की आसक्ति से विवेकहीन बना लोग। किसको नहीं देखता? विपत्ति को, अर्थात चोर आदि से की जाने वाली धन अपहरण आदि मुख्य आपदा को। किसकी किसकी आपदा को नहीं देखता? कह रहे आत्मा की, अपनी, आत्मनो, आत्मनः, अपनी आपदा को नहीं देख रहा है। किसकी तरह? अन्यों की तरह। जैसे अन्यों की आपदा दूसरों की आपदा दिख रही है, वैसे अपनी आपदा को नहीं देख रहा है। दूसरे जाते हुए दिखते हैं, दूसरों को पहुंचाए जाते हैं शमशान, ये चले गए वो चले गए, कि एक दिन उड़ जाएगा चेतन अनमोल। ये खुद खुद का किसका उड़ जाएगा? कि उड़ जाएगा दूसरों का जिसका उड़ना है। अपना, कि अपना भी। और वो दिन कब आएगा? एक दिन तो उड़ जाएगा, अभी तो अपने समय, अभी तो जीना है परसों। पता है किसी के जीवन का? कुछ नहीं पता। किसकी आपदा को? अपनी, अपनी आपदा को नहीं देखता अन्यों की तरह। जैसे यह मृग आपदा से, संकट से घिर गए हैं, इसी तरह मैं भी विपत्ति से घिर जाऊंगा, विपत्ति का भोग बनूंगा, ऐसा ख्याल वह नहीं करता। ऐसा अर्थ है। संसार में, दुनिया में तो फिर भी चतुराई करता है, दूसरे का कुछ धन वैभव नष्ट होता हुआ दिखे या और कुछ, तो वहां और अपनी सुरक्षा के साधन बढ़ा देता है कि नहीं इनके साथ ऐसा हो गया, अपन और सेफ्टी रखो। कितनी तरह के लॉक, सेंट्रलाइज और सब, बिल्कुल ये सब क्या चलते हैं, सीसीटीवी। और फिर भी होती है कि नहीं? पहले के जमाने में थे सीसीटीवी और ये सब, इतने ताली कुछ चीज, कैसे कैसे तरह के लॉक हैं। साधारण थे वो चाबी वाले ताले होते थे पहले। फिर भी बैंकिंग करिए, सब होता है मोबाइल में, सारे आपके ट्रांजेक्शन चलते हैं, सब होता है। तो भी वहां फिर भी चतुराई करता है, लेकिन यहाँ अलौकिक, मतलब ये लोकोत्तर काम में, इसमें नहीं सोच रहा है कि ये संसार में यदि ये भाव चूक गया तो फिर क्या होने वाला है। अभी अभी सब संयोग मिले हैं, टोडरमल साहब ने लिखा है, यहाँ सब संयोग मिले हैं, अब इसमें अपना आत्मा का हित करना अवश्य करना। हाँ, सब शुभ अवसर आ गए हैं, और फिर भी फिर सोचते नहीं, गा लेते हैं थोड़ा सा, यदि नरभाव चूका तो भाव पछताएगा, गा लेते हैं फिर वही। जैसे यह मृग आपदा से, संकट से घिर गए हैं, इसी तरह मैं भी विपत्ति से घिर जाऊंगा, विपत्ति का भोग बनूंगा, ऐसा ख्याल वह नहीं करता। ऐसा अर्थ है। किसकी तरह? जल जाते दावानल की ज्वाला में भस्मीभूत बनते मृगों से, हिरण आदि से भरे हुए वन के मध्य में आए हुए वृक्ष पर बैठे मनुष्य की तरह, वह मनुष्य मृगों की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता है, कि वो सारे हिरण वो मर रहे हैं, भाग रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन मैं भी इसी तरह से इस दावानल का ग्रास बन जाऊंगा, मैं भी इसमें भस्म हो जाऊंगा, वो उसको नहीं देखता। देखिए भाव, मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है। वन में आग लग गई तो पेड़ पे चढ़ के सोच रहा है मैं तो बच रहा हूँ, मैं तो बच जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ गया। जैसे भूकंप भूकंप आता है ना, तो फिर क्या करते हैं कि इधर उधर ऊपर नीचे, मान लो शहर की जैसी गलियां हो तो घर से बाहर आके खड़े हो गए, और वो इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि अगर भूकंप आया और पूरे के पूरे मकान गिरेंगे तो वहां गलियों में भी कहाँ बचने वाला है। तो ये नहीं सोचता, उस दिन भूकंप आया था ना इतनी तेज सुबह सुबह, तो भागने की लगती लोगों को, भागो भागो, हमारे तो सामने स्टेडियम है, लोग भाग भाग के स्टेडियम चले गए खुला मैदान। लेकिन ये नहीं सोच रहा मैं भागने में समय गुजारूंगा, भाग पाऊंगा कि नहीं भाग पाऊंगा, उससे पहले ही काल आ जाएगा, तो 2 मिनट नमोकार मंत्री और न सही कुछ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो याद आए ना आए, नमोकार मंत्री बोल लूं, कम से कम वो बोलते बोलते ही मर जाऊं, लेकिन वो संक्लेश, वो आकुलता, भागो भागो भागो, और फिर मैसेज कर देते हैं, फोन कर देते हैं। अरे अपनी देखो अपनी, वो तो जिसको फोन कर रहे हो वो तो अपनी खुद देखेगा, फोन कर रहे हैं एक दूसरे को, तुरंत उसी समय मैसेज आ रहे हैं,
ये नहीं देख रहा कि मतलब ऐसी इतनी उस दिन ऐसी थी, भयंकर वाला था उस दिन भूकंप, बहुत तेज था, तो भी मतलब व्यक्ति को ये नहीं आता कि ये धर्म है, आदमी नहीं आता आपत्ति के कारण। और फिर मस्ती सूझती है, फिर व्हाट्सएपिंग हो रही है, फिर वो सूझती है। जरा सा भी वैराग्य नहीं आता कि अभी तो हम मौत के मुंह से बच गए आज तो, और आए दिन आते हैं आजकल तो, अब इसके भी अभ्यस्त हो गए कि आते हैं कुछ नहीं होता। अरे एक दिन कुछ हो जाएगा, वो एक ही बार होगा, वो जो कुछ होगा वो एक ही बार होगा, बार बार होने के लिए बचेंगे कहाँ, एक ही बार होगा वो जो भी होगा। बड़ी मतलब इतनी आसक्ति और इतना संसार में क्या बोले, हाँ राग है, ऐसी स्थिति है। ये मिथ्यात्व की तीव्रता है। ये क्या है, ये मिथ्यात्व की, ये मिथ्यात्व का अनुभाग बताता है कि सामने दिखते दिखते भी हमको समझ नहीं आती है बात, ये मिथ्यात्व का अनुभव ऐसा। मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है और अग्नि की ज्वालाओं से भस्मीभूत होते हुए प्राणियों को निहारता है। उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूँ, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी, फिर मैं तो पेड़ पे बैठा हूँ, तो अग्नि तो जमीन पे ही लगेगी खाली, मेरे को थोड़ा ना पकड़ेगी वो कोई। परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी ही देर में अग्नि वृक्ष को और उसको भी जला देगी। वृक्ष तो वैसे ही वो लकड़ी है, वो तो जलने ही वाला है। जंगल के मध्य भी हो, कोई चीज ऐसी हो जो फायर प्रूफ हो, उस पे बैठा हो, तो फिर भी सोचे वो तो पेड़ है, लकड़ी है, वो तो जलने ही वाला है। परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं कि थोड़ी ही देर में अग्नि वृक्ष को और उसको भी जला देगी। इस प्रकार मूढ़ जीव धनादि के कारण दूसरों पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है और कभी विचार भी नहीं करता कि वैसी विपत्तियां देर सवेर उस पर भी आ पड़ेगी और कालाग्नि उसे भी भस्म कर देगी। कौन सी अग्नि है यहाँ पर? काल रूपी अग्नि। काल रूपी अग्नि औरों के जल्दी आ रही है, वो हिरणों को जल्दी जला रही थी, तुझे थोड़ी देर बाद जलाएगी। जलाना तो सबको ही है, तो देर सवेर, जल्दी और देर से कैसे भी ये कालाग्नि सबको भस्म कर देगी, ये समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार यहाँ मतलब समझ लो मनुष्य भाव की दुर्लभता, या कहें कि अपने वैराग्य की बात ये बताई है कि ये संसार में विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है इस जीव को कि ये संपत्ति है, ये महाविपत्ति है जो संपत्ति है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और एक दिन इस विपत्ति में जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो यानी वो काल हमें भस्म करे उससे पहले हम काल जयी हो जाएं, काल को जीत ले। मृत्युंजय कौन होते? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले। कौन जीतता है मृत्यु को? जो अपने आप को मैं मरता ही नहीं हूँ, जो ये स्वीकार करता है कि मैं मरता ही नहीं हूँ, उसने मृत्यु को जीता है। जो अपने आप को मरने वाला मानता है वो मरता है। कौन मरता है? कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरता हूँ, जो ये मानता है वो मरता है। और जो ये मान ले मैं मरता ही नहीं हूँ, मरेगा कहाँ से? क्योंकि मरता है ही नहीं ना वास्तव में। तो अपने अजर अमर तत्व की स्वीकृति वास्तव में वही संसार से बचने का उपाय है। आगे फिर बहुत अच्छा श्लोक आने वाला है 15 नंबर का। अच्छे तो सारे ही हैं, सारे ही बहुत एक मतलब क्या बोले, हाँ युगल जी बाबू जी समझदार की गाथाओं के लिए बोलते, यमुना के कंकड़ सभी शिव शंकर। समझदार की कोई भी गाथा उठाओ ऐसे ये भी ऐसे ही एक से बढ़ के एक है, कोई भी श्लोक लो बहुत मतलब बैठ के रस परिपाक करो इनमें श्लोकों में क्या है बात। और ये आगे जब ध्यान वाला प्रकरण आने वाला है, ध्यान में ये 21 या 22 नंबर का है, 21 नंबर का है, हाँ कोई 21 नंबर का है, बहुत अच्छे श्लोक है। हाँ करेंगे आगे चर्चा दिनवाणी से।
जीवन हमारा तेरे जीवन जीवन चलता जीवन